औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका था, कुछ ऐसी गैर मामूली वजूहात थी, लेकिन इस सबसे पहले मैं अपने तमाम सुनने वाले मेहरबान, ना सुनने वाले मेहरबान, मेरे अहबाब, मेरे अजीम दोस्त और दीगर चाहने वाले जिनको मैं भी चाहता हूँ, उन सबको मेरा सलाम। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों को आसान बनाए। आजकल अभी तालीम का मौजू तो अधूरा था कि फ़िनलैंड में तालीम का क्या निज़ाम है, कि क्या हम उसको अपना सकते हैं या नहीं अपना सकते। लेकिन बहैसियत इंसान हमें सोचना चाहिए कि आज दुनिया किस मकाम पे खड़ी है। अल्लाह पाक हमें हर नागहानी आफत से बचाए, लेकिन क़यामत भी आनी है और उसके आसार भी नुमायाँ हो चले हैं। एक्चुअली अजीम लोग वो होते हैं जो दर्द के सहराओं में बैठकर दुनिया को नखलिस्तान की खबर देते हैं। ज़िंदगी सख्त तजर्बों का नाम है। जिसने आसानी मांगी वो कभी भी इरफान हासिल नहीं कर सकता। जिसने दुनिया पे नज़र नहीं रखी, सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहा, अपने घर तक महदूद रहा, अपने मोहल्ले तक महदूद रहा, अपने शहर तक महदूद रहा, अपने ज़िले तक महदूद रहा, इसी तरह अपने सूबे तक महदूद रहा या अपने मुल्क तक महदूद रहा, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ज़रबुल मसल है कि कुएँ का मेंढक। हमारे इल्म में ये होना चाहिए कि फ़र्ज़ करें कि एक जगह आपकी कोठी है 10 कनाल की, 4 कोठियाँ छोड़ के एक 50 कनाल की कोठी है। हम इसे समझें कि 2 मुल्क करार दे सकते हैं। पचास कनाल की जो कोठी है उसकी दुश्मनी चल रही है 70 कनाल वाले के साथ या 100 कनाल वाले के साथ। अब वो वहाँ से जंग स्टार्ट करता है उस पर, हालांकि उससे बहुत ही छोटा मुल्क है, लेकिन क्या है कि मुसलमान है और वो गैर मुस्लिम भटके हुए। वो जब उस पर हमला करते हैं 100 कनाल वाले 50 कनाल वाले पर, तो 10 घर छोड़ के आपका घर है, अब महफूज आप भी नहीं है, क्योंकि उसने जिस वक्त वहाँ से रॉकेट या कोई बम बरसाना है उसकी टाइमिंग आउट हो सकती है। और वो मिसाइल या वो बम
उस 20 कनाल वाले घर पे भी लग सकता है, या उस मुल्क पे भी लग सकता है जो 20 कनाल का है। तो 20 कनाल वाले ने अपने बचाव के लिए अपने घर के बाद 2 घर छोड़कर अपनी फौज खड़ी कर दी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो किसका बचाव कर रहा है? क्या वो उसका साथ दे रहा है कि जिसका 50 कनाल का मुल्क है, या उसका साथ दे रहा है कि जो 100 कनाल का मुल्क है? नहीं, ये अपने घर के बचाव के लिए कि मान हो सकता है कि वहां से रॉकेट कोई चले और वो मिसफायर होके 20 कनाल वाले के ऊपर गिरे, तो उसने 2 कनाल पहले अपनी फौज तैयार कर दी थी ताकि उसको गिरा सके वो, और अपना 20 कनाल का मकान बचा सके। तो अब हम उस 20 कनाल को बचाने वाले फौज को उस 50 कनाल वाले मुल्क का हमदर्द नहीं कह सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि उसके पसे कुछ जो है 20 कनाल वाला भी खड़ा हो गया है तो 50 कनाल वाला खुश हो जाए कि हाँ ये मेरा साथ देगा। एक्चुअली वो किसी का भी साथ नहीं दे रहा, वो अपने आप को बचा रहा है। यही हाल इस वक्त दुनिया में इसराइल ने जो जुल्म ढाए हुए हैं, लेबनान, फ़लस्तीन, गज़ा, यमन, हौसियों पर, अब जो दरमियान में ममालिक आते हैं उन्होंने भी अपनी फौजें अलर्ट की हुई हैं। मीडिया बताता है वो उनके लिए मैदान में उतर आए हैं। इनके पीछे ये मुल्क भी आ गया है, बस वो तैयार खड़े हैं। सोचना चाहिए कि वो भाई आपके बचाने के लिए नहीं आए, वो अपने मुल्क को बचाने के लिए आए। आप पे लग जाएगा ठीक है, वो खामोश खड़े रहेंगे, लेकिन अगर उनकी हुदूद क्रॉस करेंगे तो अपने मुल्क को बचाने के लिए उसके ऊपर जो है ना ड्रोन हमले को या मिसाइल को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो उसका दोस्त मुल्क नहीं है, लेकिन उसका हम मज़हब है, मुसलमान है, नबी के दीन का कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ज़हनी तौर पर वो गुलाम है उस बड़ी ताकत के। लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि कोई जहाज इसराइल का वहां से गुजर नहीं सकता। तेल के टैंकरों पे और उन जहाज़ों पर और उन शिप्स पर हमले हो रहे हैं, सख्त वार्निंग है। अब जंगी मशकें जो है ना मुकम्मिल हो चुकी हैं यमन के अंदर, और अमेरिका पे हमले शुरू कर दिए हैं। अड्डे उड़ा दिए अमेरिका के, जहाज़ों पे बमबारी, अमेरिकी तेल बंद कर दिया, और ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल से या उसको मैदान में लेकर आ गया है। लेकिन एक चीज़ है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि तुम्हारे 3 दोस्त हैं, 3 दुश्मन हैं। एक तुम्हारा डायरेक्ट दुश्मन, या एक तुम्हारा डायरेक्ट दोस्त, और एक तुम्हारे दोस्त का दोस्त, और एक वो दोस्त जो तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन है, चाहे हम उसे जानते हों या ना जानते हों। ये तरीका तो हो सकता है कि अपने मुल्क को बचाने के लिए, लेकिन दुश्मनी नहीं है उसकी उसके साथ। उसने तो अपने मुल्क को बचाने के लिए कि वहां से तो उसने यमन पे हमला किया था, कहीं मेरे घर पे ना आ जाए तो मैं ज़ाहिर उड़ाना पड़ेगा उसको, फिर बाद में उससे मदद कर लेंगे। लेकिन आज यमन को ऐसे दोस्त भी मैसर नहीं है।
और करीब ही जो है ना अपने मुसलमान, मैं कैसे कह दूं कि नबी का कलमा पढ़ते हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल उस ज़िंदगी को जो उन्होंने अखलाक तरबियत पे गुजारी, अपने अमाल से अपने आप को सादिक और अमीन कहलवाया। हम में ज़रा सी भी तौफीक नहीं है कि हम कलमा पढ़ के अपने अमाल से, अपने चाल ढाल से इतना सा भी साबित कर सकें कि हाँ हम किसी के पैरोकार हैं, हमारा भी कोई रसूल है, हमारी भी कोई किताब है, हमारे भी 1,24,000 पैगम्बरान हैं, हम भी उनको मानने वाले हैं। लेकिन हमारे किरदार से कोई ऐसा वाज़ेह सबूत नहीं मिलता कि जिससे दुनिया खौफज़दा हो, क्योंकि हमें तो निशान चाहिए, किसी को तवा, किसी को खुस्सा, किसी को तीर, किसी को शेर, किसी को तलवार, पूरी कौम उसके अंदर लगी हुई है। उस वक्त पता चलेगा कि आप, जैसे कि मौत का पता नहीं है इंसान को, कि उससे ये कहा जा रहा है कि भाई एतराज़ करें इस बात से कि ऐसी ग़िज़ाएँ ना खाएं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिससे कि हार्ट अटैक का ख़तरा हो। और अब नताइज आना शुरू हो गए हैं कोरोना के। नौजवान जितने हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, इतने बड़ी उम्र के लोग नहीं हो रहे हैं, और ये नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा, पूरी कौम को। ये हमारे मोहसिन थे जिन्होंने हमसे ज़बरदस्ती की और मैंडेटरी कर दिया उसको कि नहीं आपने ये जो है ना लगवाने हैं। इतने वायरल इन्फेक्शन पाकिस्तान में फैल रहे हैं, उसके लिए तो हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, किसी भी हुकूमत ने। शुरू के दौर में स्कूलों में बाकायदा मच्छरों की दवाएं भी इस्तेमाल होती थीं, सफाइयाँ भी होती थीं, इंजेक्शन लगाने भी आया करते थे बच्चों को। कोई नए इंजेक्शन नहीं थे, वो ऐसा परफेक्ट थे कि आज उनकी उम्र है 120 साल, 130 साल, 40 साल। और अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको 15-20 किस्म के तो इंजेक्शन लग जाते हैं कि 9 दिन के बाद ये लगना है, 10 दिन के बाद ये लगना है, 15 दिन के बाद ये लगना है। किसकी पैरवी कर रहे हैं? हमारे साइंसदान तो इस पर तहकीक करते ही नहीं, है ही नहीं साइंसदान। ऊपर से हुक्म आया कि इसको 9 महीने के बाद लगाना है, इसको 10 महीने के बाद लगाना है, इसको 30 महीने के बाद लगाना है। पहचान लिया ना उन्होंने कि ये तो लगे हुए हैं एक कतार के अंदर, भेड़ों की तरह एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। बस ये है तो जन्नत है, ये नहीं है तो दोज़ख है। तो मेरे अजीज तरीन साथियों, दोस्तों, मेरे अहबाब, कि जिस तरह ये सैयारे हैं, नेपचून है, मरीख है, ज़ुहल है, सोर है, इसी तरीके से एक सैयारा है यूरेनस। अब ये यूरेनस सैयारा जो है 84 साल के बाद नमूदार होता है। आप आधी रात को नीली शक्ल में, बिल्कुल मिडनाइट को, और उससे थोड़ी देर के बाद आसमान पे देख सकते हैं। 7 जनवरी को वो आ चुका है हमारे फिजा में, और इसकी तासीर ठंडी है। तो उन ममालिक के लिए कि जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, या जो ममालिक ठंडे हैं, वहाँ पे उसके असरात इतने ज़्यादा हैं कि जिसमें अमेरिका है, ब्राज़ील है, स्विट्ज़रलैंड है, और बर्फ़ानी इलाके हैं, उनके ऊपर इतना असरअंदाज होंगे वो कि पूरा अमेरिका सिर्फ जिस तरह चाँद से खाने काबा नज़र आता है, इस तरह चाँद से अगर अमेरिका को देखा जाए तो सिर्फ सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आएगा, अमेरिका नज़र नहीं आएगा। तो हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, अल्लाह पाक से हर वक्त इस्तग़फ़ार करें और कोशिश करेंगे इस अरसे में वहाँ से
हिजरत कर जाएं। और 20 जनवरी से, दूर तो नहीं है, वो मसाइब व आलाम नाजिल होने वाले हैं कि सिर्फ दुआएं हमारा साथ दे सकती हैं, कि दुआ से बड़ा हथियार कोई नहीं है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि 20 जनवरी से लेकर और ये 2024 कहत साली नहीं, ग़िज़ाई किल्लत इतनी पैदा हो जाएगी कि लोग रोटी के लिए तरसेंगे। जिन लोगों के पास पैसा है खर्च कर लें अभी, फिर कुछ नहीं बचेगा। आप देखें कि अमेरिका ने, इसराइल ने, जो बाइडन ने, और इसने अपना जो वजीर आज़म है इसराइल का, और दीगर जो बड़े सरमायादाराना किस्म के लोग हैं, उन्होंने बंकर बना लिए हैं पहाड़ों के अंदर के, जहाँ पे किसी चीज़ का असर भी नहीं हो सकता, और वहाँ पे बेशुमार तादाद के अंदर जो है ना खाने पीने की अशिया जमा कर लिए हैं ताकि वो जिंदा रहें। लेकिन हम इससे हट जाएं कि ये चलो तहम्मुम परस्ती है, लेकिन अल्लाह ताला किसी वक्त भी हमारे पास फरिश्ता अजल को भेज सकता है। उसके लिए हम तैयारी करें। हम इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं जो ना खुद कभी सीधे थे, ना सीधे हैं, ना सीधे होंगे। टिकट नहीं मिली तो आज़ाद लड़ना है, ये नजरिया है किसी जमात का। टिकट नहीं मिला, दूसरी जमात में दाखिल हो गए। कौन है यार हमारे पास लीडर? कौन सा ऐसा सियासतदान है कि जिसको हम कहें कि वो अच्छा है? तो मुझे रोना आता है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम नागहानी आफात से महफूज रखे और राह मुस्तकीम पर चलने की हिदायत फरमाए। और हमारी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह, जो मुसीबत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं उस मुसीबत को हमसे दूर करना। हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार हैं। इन दुनियावी खुदाओं के पीछे पड़े में ना कुछ देते हैं बल्कि लेते ही लेते हैं। जहन बिगाड़ दिए हैं, तकसीम दर तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं। अपनी ज़ात में भी तकसीम है, बाहर भी तकसीम है, घर में भी तकसीम है। लेकिन बस ज़बानी सिर्फ एक कलमा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, सिर्फ हमें अल्लाह ताला की दुआ बचा सकती है। 2024 बहुत ख़तरनाक साल है हम सब के लिए। अब मैं आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। और वो नुस्खा मुगल्लिस कहलाता है। बराए हजरात, कई घर उजड़ चुके हैं छोटी सी नाकिबत अंदेशी से। ये जो हुक्मा है डराते हैं और गलत किस्म की दवाएं दे के कौम को इस चक्कर में लगाया हुआ है कि ये कुछते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। खौफ खुदा नहीं है, झूठ बोलते हैं। जबकि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन के अल्लाह पे लानत की है कलाम पाक में झूठों पर, लेकिन नहीं खौफ है। बिल्कुल सिंपल दवा है और जड़ी बूटियाँ आम जगह मिल जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो घर तबाह होने लगे हैं, औलाद नहीं हो रही है, ताकत नहीं रही, मियाँ बीवी में झगड़े रहने लगे, मर्द डिप्रेशन का शिकार हो गया, 22 दिन इस दवा को खाए, इंशाअल्लाह ताला
मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से कि आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। तो ये नुस्खा है जनाब अली, नंबर 1 पे है मूसली सफ़ेद 10 ग्राम। मूसली सफ़ेद 10 ग्राम। सिंघाड़ा खुश्क 25 ग्राम। अब यहाँ पे कुछ लोग लिख देते हैं सिंघाड़ा, खुश्क नहीं लिखते, छुपा जाते हैं कि फिर ये हमसे फ़ोन पे हमसे नुस्खा बनवाएंगे, फिर हम इतने पैसे उनसे तलब करेंगे, फिर हम भेजेंगे और ये चीज़ें भी उसमें शामिल नहीं करते। तो सिंघाड़ा खुश्क 25 ग्राम। नंबर 3 पे ताल मखाना 25 ग्राम। लाजवंती 25 ग्राम। अब मैंने नंबर नहीं दिए कि जो चीज़ें 25 ग्राम है वो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर 5वें पे आ जाए सरवाई, समंदर सूख, मिश्री, तुख्म भिंडी, तुख्म उटंगन, तुख्म कूंच, बहुफली, सतावर और छिलका इसबगोल, हर एक 25 ग्राम। सिवाय मूसली सफ़ेद के आपने बाकी जितनी चीज़ें लेनी है 25 ग्राम वो आपने लेनी है। आपने छिलके इसबगोल को अलग रख देना है और जो बाकी दवाएं हैं उनको किसी अच्छे ग्राइंडर से, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो उससे, और छोटा है तो थोड़ा कम मिकदार में आप इन चीज़ों को मिला के और पीस लें और उसको ऐसे बना दें कि जैसे पिसा हुआ धनिया होता है, सुफूफ टाइप का बना दें। जब ये बनके तैयार हो जाए आपका तो आपने उसके बाद जो है छिलका इसबगोल डालना है। इसको इनके साथ पीसना नहीं है, ये गौर कर लीजिएगा। ये होने के बाद एक चीज़ मैं इसमें रह गई, वो है तुख्म रिहान। ये आप कर लें 10 ग्राम या 8 ग्राम कर लें इसको, चले। इसको भी नहीं पीसना है, इसको भी वैसे ही उसमें डाल देना है और उसके बाद शीशे के जार में उसको मिक्स करके 1 चमचा रात को सोते वक्त दूध के साथ, चाय का चमचा, ये आप खाएं। ये इंशाल्लाह आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी, डिप्रेशन छट जाएगा और दुश्मन कट जाएगा। इंशाल्लाह ताला आप इसे इस्तेमाल करें। अगर आप ये चीज़ें नहीं बना सकते हैं, मुझे हुक्म कर सकते हैं, मैं बना के दे सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मैंने बहुत कीमती नुस्खा आपको दे दिया है। अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबकी जान व माल व ईमान व इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा, हमारे बच्चों की, हमारे तमाम अहबाब की, दोस्तों को उनके रिस्क में बरकत अता फरमा और हमें बस वो रास्ता अता फरमा दे जहाँ पे मेरे माबूद जो मंजिल सिरात मुस्तकीम की तरफ जाती है कि ये तमाम 2024 और 25 और 29 तक हमारे बच्चे एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके। अब बच्चों को बाहर जाने का मौका नहीं है, अब जो बाहर हैं वो भी भागने के चक्कर में होंगे। ऐसा ख़तरनाक अल्लाह ताला की तरफ से ये निज़ाम आने वाला है और अल्लाह ताला ने जो है पहले भी कई कौमों पर जो है ना ऐसे अज़ाब नाजिल किए हैं। लिहाजा मेरे माबूद तू हमें हर किस्म के अज़ाब से, हर किस्म के गुनाहों से बचा और इन नाम नहाद लीडरों को हमसे दूर कर दे। हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमा और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जाहिलों से वोट का हक छीन ले और ग्रेजुएट को इजाज़त दे के ग्रेजुएट वाले जो है ना वोट डाल सकते हैं।
इस तरह हमारे पास सिर्फ जो है ना, पहले तो 10 करोड़ कुछ वोटर बन रहे थे, तो अब जो है ना वो 6 करोड़ या 5 करोड़ वोटर बनेंगे। लेकिन हुकूमत किसकी होगी? इल्म की होगी। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का और मुझे सुनने का। आपकी ज़हमतों को तमाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।